केमिस्ट एसोसिएशन ने 25 मई से 1 माह के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीआरए सातमियों कहते हैं 95 दिनों से मुज़ाकरात के नाम पर हमसे मजाक किया जा रहा है। जिला कचहरी में अहम केसेस की फाइलें सरेआम हो गई। जिसका जी चाहे उठाकर ले जाए, कोई रोक टोक नहीं। रद्दी के ढेर में पड़ा सब रिकॉर्ड जाया होने लगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट नजरअंदाज कर दिया गया। रवा माली साल में जारी किए गए फंड्स मुकम्मल इस्तेमाल करने के बजाय वापस ले लिए गए। शहर के 5 बड़े रोड्स की बहाली का मंसूबा फिरोजपुर रोड, जेल रोड, अल्लामा इकबाल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और मौलाना शौकत अली रोड को मॉडल बनाया जाएगा। मंसूबे के लिए 19 करोड़ 86 लाख के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। बगैर पार्किंग के प्लाजे बनाने वाले हो जाएं होशियार। सिटी और लाहौर ने गवर्नमेंट को समरी अरसाल कर दी। प्लाजे की तामीर से कबल ट्रैफिक पुलिस से एनओसी लेना जरूरी होगा। साल गुजरने के बावजूद लाहौर चिड़ियाघर में नया जराफा ना लाया जा सका। 2008 में लाए जाने वाले 3 जराफों में से आखिरी 2015 में हलाक हो गया था। पंजाब में लैपटॉप तकसीम में मुबैना घपले। हुकूमत ने मुतल्लिक अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए समरी वजीर आला पंजाब को भिजवा दी। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी दुकान चमकाने वालों के अज़ाइम नाकाम होंगे। एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा सनती नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब पर मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। नाकिस शहद तैयार करने वाली फैक्ट्री सील। 30 टन शहद कब्जे में ले लिया। सेक्रेटरी बल्दियात का खत। मेयर लाहौर ने एमडी LWMC के खिलाफ 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। एमडी पर खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियों का इल्जाम है। लाहौर ये खबरदार होशियार। शहर में पोलियो टीमों के रूप में डाकू सरगर्म अमल। गार्डन टाउन में पोलियो के कतरे पिलाने के बहाने 2 नकाबपोश खवातीन घर वालों को यरगमाल बनाकर नकदी और कीमती अशिया लूटकर फरार। शफीकाबाद में लड़की को छेड़ने से मना करने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 14 साला लड़का जाँ बहक। 7 अफराद जख्मी भी हुए। लवाहिकीन का बंद रोड को ब्लॉक करके एहतजाज। सियासी नुमाइंदगान और पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मेयर लाहौर का इस्लामपुरा रमजान बाजार का दौरा। इंतजामात का जायजा। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद कहते हैं रमजान से 3 रोज पहले ही बाजार शुरू कर दिए जाएंगे। दिल्ली गेट रमजान बाजार की जगह पर सेफ सिटी की जानिब से खुदाई का मामला। लाहौर न्यूज पर खबर नशर होने के बाद मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जगह का जायजा लेने के लिए दिल्ली गेट पहुंच गए। ख्वाजा अहमद हसन से यूएसएड के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान की भी शिरकत। पालतू जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए अद्वियात साजी में मुआवनत पर तबादला ख्याल।
रहनुमा पीपल्स पार्टी बाबर भट्ट कत्ल के सेशन कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमानतें खारिज कर दी। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का आगाज, इम्तिहानी मराकज में तैनात सुप्रीडेंट लाहौर बोर्ड से ताकतवर हो गए। बिलालगंज सेंटर में तैनात बाप ने अपने ही 3 बेटों को अमले में शामिल कर लिया। FIA बैंकिंग सर्कल की कार्रवाई, एक्टर्स होंडा कंपनी से फ्रॉड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम बासित ने कंपनी के नाम पर 8 लाख का बैंक ड्राफ्ट बनवाया। उधर बंद रोड पर कार्रवाई, होंडा मोटरसाइकिल के जाली पार्ट्स बनाने पर फैक्ट्री पकड़ ली गई। इरसा में पंजाब की अदम नुमाइंदगी, तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में मामला उठा दिया। मियां असलम इकबाल कहते हैं पानी के मामले पर पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है। यूसीपी दुनिया 92.6 FM रेडियो की पहली सालगिरह की तकरीब, सूबाई वजीर अली रजा गिलानी और मुगीजुद्दीन शेख ने केक काटा। और दौरा इंग्लैंड, उमर अकमल की जगह हारिस सुहेल टीम में शामिल। कहते हैं टीम में वापसी पर बहुत खुश हूं, चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन खेल पेश करूंगा। अदबी तंजीम औजे अदब के ज़रिए तमाम महफिल मुशायरा का इनेकाद, अमजद इस्लाम अमजद की नामवर शोरा समेत शिरकत। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मज़ाहिया अदाकार रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए, अपने परिस्तारों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं जवेरिया सलीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में ही पुलिस की कार्रवाई से आगाज करेंगे इसका। शालीमार इन्वेस्टिगेशन विंग पुलिस की कार्रवाई, इब्रार भोला चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सरफराज खान से। सरफराज खान, बताइएगा, गैंग गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ बरामदगी भी हुई है इस गैंग से? गैंग को गिरफ्तार किया गया है और लाहौर पुलिस मुगलपुरा इन्वेस्टिगेशन की जानिब से इस गैंग को गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर 13 से 14 मुकदमात थे जो मुख्तलिफ थानों में दर्ज थे। आज कामयाब कार्रवाई के बाद गैंग को गिरफ्तार किया गया। नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल समेत जो है वो मंशियात भी गैंग से बरामद करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया सरफराज खान। एक और कार्रवाई की बात करते हैं। गालिब मार्केट पुलिस की कार्रवाई, मोबाइल स्नैचर असलम गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गालिब मार्केट पुलिस ने छापा मारकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गालिब मार्केट की पुलिस गालिब आ गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल स्नैचर असलम गैंग गिरफ्तार कर लिया है। गालिब मार्केट पुलिस ने छापा मारकर रंगे हाथों इस गैंग को गिरफ्तार किया है। मुतादिद मोबाइल्स भी बरामद कर लिए गए हैं। मांगा मंडी बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रेलर की रिक्शे को टक्कर, हादसे में एक शख्स मौके पर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सरफराज खान से। सरफराज खान, बताइएगा, जख्मियों की हालत कैसी है? अब हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। एक जख्मी की हालत जो है वो शदीद नाजुक बताई जा रही है, जबकि एक जो है वो जान बहक हो चुका है। ये ट्रेलर जो था ये तेज रफ्तारी के बायस रिक्शे को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में जख्मी हुए और एक फौरन मौके पर जान बहक हो गया। जी, बहुत शुक्रिया सरफराज खान। पुलिस इन एक्शन, मांगा मंडी पुलिस की भी कार्रवाई सामने आई है। डकैती के दौरान कत्ल की वारदात करने वाला खतरनाक गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंग से असलहा और नकदी भी बरामद कर ली गई है। मांगा मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती के दौरान कत्ल की वारदात करने वाला खतरनाक गैंग गिरफ्तार किया है। तफसीलात जानते हैं फयाज मलिक से। फयाज मलिक, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, मांगा मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दौरान डकैती मज़ाहमत करने पर शहरियों को कत्ल करने वाले 5 खतरनाक डाकुओं पर मुश्तमिल एक गैंग गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जा से
5 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, असला, तलाई जेवरात और इसके साथ साथ दीगर कीमती अशिया भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजम इकबाल उर्फ बाली और उसके 4 साथी शहर में डकैती और राजधानी की दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। ताहम उनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला किया जा रहा है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ही कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, तफ्तीश का सिलसिला जारी है। शुक्रिया फयाज मलिक, आपने अपडेट किया। लाहौर ये हो जाएं होशियार, पोलियो वर्कर्स के रूप में खवातीन डकैत गिरोह सरगर्म होने लगे। गार्डन टाउन में बच्चों को यरगमाल बनाकर खवातीन कीमती अशिया लूटकर रफू चक्कर हो गई। तफसीलात क्या है बताएंगे अदनान भट्टी अपनी रिपोर्ट में। पोलियो वर्कर्स का रूप धारे खवातीन ने बच्चों को यरगमाल बनाया और कर दिया घर का सफाया। गार्डन टाउन में बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने के बहाने 2 खवातीन घर में दाखिल हुई। 2 साला बच्चे को जहर का इंजेक्शन लगाने की धमकी दी और 50,000 रुपए नकदी और दीगर अशिया लूट कर चलती बनी। पुलिस एहलकार वारदात के बाद मौके पर पहुंचे, वारदात की जांच पड़ताल की और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतासरा शख्स ने बताया कि वारदात के वक्त उसकी अहलिया और बच्चे घर में अकेले थे। दोनों ने आके एक सिरिंज पकड़ी थी और सिरिंज पकड़ के कह रही थी कि इसमें जहर है तो इस बच्चे को हम इंजेक्शन दे देंगे, ये बच्चा जो है वो मर जाएगा। तो इससे जो है वो हाइपर हो गई, जिसके बाद वो अंदर जाके दूसरे बच्चे पर छुरी रख ली थी उन्होंने। पुलिस ने जाए वारदात से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कैमरामैन सुहेल दानिश के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी का, जिसकी क्रैकडाउन जारी है। नाकिस शहद तैयार करने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया, जबकि 30 टन शहद भी पकड़ लिया गया है। बीवा हनी कैफे भी सील कर दिया गया है। अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। शहर में नाकिस और गैर मयारी अशिया की तैयारी और फरोख्त शहरियों की जान और माल दोनों के साथ खिलवाड़ है। इसको लगाम डालने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी है मुसलसल मुतहर्रिक। नाकिस शहद की तैयारी पर डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल ने मनावा के इलाके में छापा मारकर अलसफा हर्बल इंडस्ट्री को सील कर दिया। तैयार चिप्स में मक्खियां और नाकिस तेल के इस्तेमाल पर गुलबर्ग में मारूफ बीवायोनी कैफे सील कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक अशिया खुदोनोश पर तारीख अजरा और तारीख तनसीख भी दर्ज नहीं थी। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियां। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेयर मुबशर जावेद ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के खत पर 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। तफसीलात जानते हैं इमरान मलिक की इस रिपोर्ट में। सूबाई मोहतसिब ने सेक्रेटरी बल्दियात से MD LWMC बिलाल मुस्तफ़ा की जानिब से खिलाफ कानून अदायगियों की रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर सेक्रेटरी ने मेयर लाहौर को जल्द अज जल्द इंक्वायरी करके रिपोर्ट करने की हिदायत की। मेयर लाहौर ने कंपनी के चेयरमैन होने की हैसियत से 5 रुकनी स्पेशल कमेटी बना दी। कमेटी में एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी आयशा रांझा, चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मोहम्मद इमरान, डायरेक्टर सॉल्ट वेस्ट सरफराज हुसैन, PS2 सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी कंपनी मुजफ्फरुल इस्लाम शामिल हैं। कंपनी को 5 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। इश्तिहार होगा तो कारोबार होगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने एक्सपो सेंटर में बैनुल अक़वामी सनअती नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं ऐसी नुमाइशें पंजाब के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। पहले ही रोज नुमाइश में लगे स्टॉल्स कारोबारी अफराद की तवज्जो का मरकज बन गए। पंजाब हुकूमत और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहमी इश्तराक से एक्सपो सेंटर में बैनुल अक़वामी सनअती नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने किया। इस मौके पर लाहौर चैम्बर के सदर अब्दुल बासित भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी नुमाइशें पंजाब के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। ठोस मुआहदे वो साइन हुए हैं और बेशुमार MOU साइन हुए हैं। ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि बैरूनी ममालिक के सरमायाकार आज पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में
वो पूरा एतमाद रखते हैं। सदर चैम्बर अब्दुल बासित ने कहा कि नुमाइश के जरिए पूरी दुनिया में मस्बत पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए कारआमद मुल्क है। 14 मुल्कों से शिरकत की है अदर देन पाकिस्तानी जो पार्टिसिपेंट थे। तो ये अब 400 के 400 लोग जो हैं ये अब पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। अब ये जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान कितना इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ जगह है। वज़ीर आला पंजाब ने नुमाइश में लगे स्टॉल्स का दौरा भी किया और कामयाब इनकाद पर लाहौर चैम्बर को मुबारकबाद दी। कैमरामैन उमर अजीम और फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। पंजाब में कारोबारी मौके पर होने वाली बैनुल-अक़वामी सेमिनार में मुख्तलिफ ममालिक से मुफाहमत की 51 याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आला शहबाज शरीफ कहते हैं कि बैरूनी सरमायाकारों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सलमान तारिक रिपोर्ट के साथ। पंजाब में कारोबारी मौक़ों पर होने वाले इंटरनेशनल सेमिनार ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पंजाब के दूसरे रोज भी 26 से ज्यादा ममालिक की कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि जिनको पाकिस्तान की तरक्की नहीं भाती, आज कामयाब सेमिनार देखकर उनके चेहरे मुरझा गए होंगे। पाकिस्तान के तरक्की के मुखालफिन जिनको ये नहीं भाता कि पाकिस्तान आगे बढ़े और तरक्की करे, आज उनके चेहरों पर उदासी है। आज वो बड़े परेशान हैं कि ये क्या एक इनकलाब आ चुका है। शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में होने वाले मुआहिदों और यादाश्तों की हैसियत आटे में नमक के बराबर रही। 2015 में पहले सेमिनार में किए गए मुआहिदों पर बर्क रफ्तारी से काम हुआ। मैंने इन सालों में कोशिश की कि MOUs को एक तरफ रखा जाए और जो मुआहिदे हैं वो किए जाएं जिसके ऊपर अमल दरामद भी फौरी तौर पर शुरू हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि उन मुआहिदों के ऊपर जिस बर्क रफ्तारी के साथ अमल हुआ, आज दुनिया हैरान है। सेमिनार में पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुतअद्दिद मुआहिदों समेत मुफाहमत की 51 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। कैमरामैन हाफिज अजीम और सुल्तान महमूद के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। बड़े केस बड़ी गफलत, जितने बड़े केस और फैसले उतनी ही गफलत की इंतहा। किसी का कातिल, किसी का गवाह रद्दी की नजर हुआ। जिला कचहरी के नायब कोर्ट्स का नया कारनामा 15 साल के बड़े केसेस के बड़े फैसलों का रिकॉर्ड रद्दी का हिस्सा बना दिया। ये है लाहौर की जिला कचहरी, जहां नाइब कोर्ट्स ने किया मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा। लाहौर के बड़े केसों के बड़े फैसलों का रिकॉर्ड बना दिया गया रद्दी का हिस्सा। किसने किसको कत्ल किया और बंद कमरे में किसने बयान रिकॉर्ड कराया, पुलिस ने दिया किसका साथ और कौन धक्के खाने पर हुआ मजबूर, ये सब इसी रिकॉर्ड का था हिस्सा, जो अब पड़ा है लावारिस, जो चाहे इसे उठाकर ले जाए। कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये रिकॉर्ड केसेस के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, मगर यहाँ पर कोई रिकॉर्ड रूम ही मौजूद नहीं। पुराने अदालती फैसलों के रिकॉर्ड की किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फंड्स फिर सेफ में मुंतकिल। अवाम के जानो माल के तहफ्फुज के लिए शुरू किया गया सेफ सिटी मंसूबा नजरअंदाज हो गया। रवा माली साल में जारी किए गए फंड्स वापस ले लिए गए। हुकूमत पंजाब के दावों, तरजीहात और इकदामात में वाज़ेह होने लगा खुला तज़ाद। अवामी सिक्योरिटी के अहम मंसूबे सेफ सिटी प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया जाना है इसकी बड़ी मिसाल। रवा माली साल पंजाब के 6 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 60 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिसमें से 37 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 23 करोड़ हुकूमत पंजाब ने वापस ले लिए। सरगोदा, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान के लिए 10-10 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिसमें निस्फ फंड्स ही इस्तेमाल किए जा सके थे, बाकी मांदा हुकूमत पंजाब ने वापस ले लिए। लाहौर शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ और 70% कैमरे खराब हो चुके हैं, जिनकी मुरम्मत और बहाली के लिए फंड्स दरकार हैं। हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ्फुज को पहली तरजीह करार देती है, तो इसका हकीकी सबूत देने के लिए मंसूबे को हंगामी बुनियादों पर अमली जामा पहनाना होगा। फारूक अहमद बोतला, लाहौर न्यूज़।
शहर लाहौर को 4 चांद लगाने के लिए 5 सड़कों को मॉडल बनाया जाएगा। मॉडल रोड्स की बहाली के लिए फंड्स का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। मंसूबे पर 19 करोड़ 86 लाख 87 हजार रुपए लागत आएगी। शहर के 5 मॉडल रोड्स की बहाली, मंसूबे के फंड्स के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल LDA जाहिद अख्तर जमान की हिदायत पर बनाए जाने वाले ड्राफ्ट में 19 करोड़ 86 लाख 87 हजार रुपए का तखमीना लगाया गया। LDA अपने वसाइल से 10 करोड़ रुपए फराहम करेगा, जबकि मिनिस्ट्री यूथ अफेयर 9 करोड़ 86 लाख 87 हजार रुपए देगी। रकम जारी होने के बाद जेल रोड, इलामा इकबाल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और मौलाना शौकत अली रोड को मॉडल रोड बनाया जाएगा। मंसूबे में सड़कों पर नए ट्रैफिक साइन, रोड मार्किंग और कैट आइज लगाया जाना शामिल है। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। LDA कितने और कहां तरक्याती प्रोग्राम शुरू करेगा और इसके लिए माली साल 2017-18 का बजट कितना होगा? लाहौर न्यूज ने LDA बजट की तमाम तफसीलात हासिल कर ली। लाहौर न्यूज ने रखा अपने एजाज को बरकरार और LDA बजट की तमाम तफसीलात हासिल कर ली। लाहौर तरक्याती इदारा आइंदा साल कितने और कहां तरक्याती प्रोग्राम शुरू करेगा। अथॉरिटी ने बजट तजावीज़ तैयार कर ली। आमदन के अहदाफ भी मुकर्रर। नॉन डेवलपमेंट आमदन की मद में 5 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। कमर्शियल फीस की मद में 3 अरब जबकि दीगर लेटर्स की मद में 2 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया है। डेवलपमेंट आमदन की मद में 7.5 अरब, जमीन की फरोख्त की मद में 4.5 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग की मद में 3 अरब जबकि नॉन डेवलपमेंट अखराजात की मद में 4 अरब रुपए मुख्तस होंगे। तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 1500 मिलियन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मद में 2500 मिलियन रखे जाएंगे। LDA की हाउसिंग स्कीमों के लिए 5 अरब, LDA सिटी में तरक्याती कामों के लिए 2 अरब जबकि फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर समेत दीगर स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस होंगे। शोबा इंजीनियरिंग आइंदा माली साल में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेगा। लाहौर शहर में तरक्याती कामों के लिए 4 अरब रुपए रखे जाएंगे। स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए 700 मिलियन जबकि तरजीही बुनियादों पर काम करने के लिए 450 मिलियन मुख्तस करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। आइंदा माली साल में LDA का ओपनिंग बैलेंस 500 मिलियन होगा। कैमरा टीम के हमरा शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। कमर्शियल इमारतों में पार्किंग की अदम फराहमी ट्रैफिक मसाइल की बड़ी वजह करार। ट्रैफिक हुकाम का कहना है मसाइल से निपटना है तो हर बिल्डिंग की अपनी पार्किंग होनी चाहिए और NOC के बाद तामीरात की इजाजत दी जाए। कमर्शियल इमारतों में पार्किंग की अदम फराहमी ट्रैफिक मसाइल की बड़ी वजह करार। मसाइल से निपटना है तो हर बिल्डिंग की अपनी पार्किंग होनी चाहिए। ट्रैफिक हुकाम के NOC के बाद तामीरात की इजाजत दी जाए, ये कहना है CTO लाहौर का अपनी समरी में, जो कि उन्होंने मुतलका हुकूमती इदारों को भिजवा दी है। प्लानिंग स्टेज पे अगर हम इन चीज़ों को रोकेंगे तो लाहौर के अंदर जो है फ्यूचर में ट्रैफिक ब्लॉकेट के मसाइल पैदा नहीं होंगे। अगर प्लानिंग स्टेज पे नहीं रोकेंगे तो फिर इन्फोर्समेंट करते हुए बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस लोगों की भी पैदा होंगी और हमें भी उसके लिए डबल एफर्ट्स करना पड़ेगी। ट्रैफिक पुलिस के इस इकदाम के पेश नज़र मुतालिका इदारों ने समरी कबूल भी कर ली है, जिसके बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई बाकी है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अरसलान। पंजाब ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन इसाक मियां का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो लाहौर समेत पंजाब भर में मेडिकल स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन ने सूबा भर में मेडिकल स्टोर्स बंद करने की धमकी दे दी। लाहौर प्रेस क्लब में एसोसिएशन के चेयरमैन इसाक मियां की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत ने ड्रग एक्ट 2017 की सख्त छीकें खत्म ना की तो 25 मई से 25 जून तक लाहौर समेत पंजाब भर में मेडिकल स्टोर्स बंद रखेंगे। कि 2017 में जो आपने पॉलिसी लाए आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए उन लोगों पे जो 2017 के बाद इस कारोबार में आना चाहते हैं। एग्जेम्पशंस तमाम ड्रग एक्ट में मौजूद है। ड्रग एक्ट 1940 में एग्जेम्पशंस मौजूद है।
ड्रग फार्मेसी एक्ट 1967 में एग्जाम्पशन मौजूद है। इसहाक मेऊ ने मुतालबा किया है कि फिलफौर शेड्यूल जी का नफाज वापस लिया जाए। पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन के चेयरमैन का मजीद कहना था कि 3 माह हो गए इनके साथ मुज़ाकरात के नाम पर मजाक जारी है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। रुक करेंगे शफीकाबाद का, जहां पे लड़की को छेड़ने पर फायरिंग की गई, जिससे 14 साला लड़का जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। अहले इलाका का एहतजाज 3 घंटे तक बंद रोड बंद रही। तफसीलात देखिए सरफराज खान की इस रिपोर्ट में। शफीकाबाद के इलाके बंद रोड पर लड़की को छेड़ने पर शुरू होने वाला झगड़ा संगीन नौयत इख्तियार कर गया। बात इस हद तक बढ़ी कि दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग की गई, जिसकी जद में आकर 14 साल लड़का रमजान दम तोड़ गया जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के खिलाफ मकतूल के लवाहिकीन और इलाके के मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बंद रोड ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और ट्रैफिक में फंसे लोग शदीद अजियत से दो चार हुए। एसपी सिटी आदिल मेमन ने बताया कि वाकया लड़की को छेड़ने की वजह से पेश आया। ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं अर्ज करता हूँ कि बेसिकली लड़की को छेड़ने के मामले पे हुआ है और ये 2 ग्रुपों के दरमियान पहले हाथापाई हुई है, फिर फायरिंग हुई है। तो हमने इसमें 2 कल्प्रिट्स जो थे, जो इन्वॉल्व थे इस लड़ाई झगड़े में, वो हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और बाकी फर्दर गिरफ्तारियों के लिए हम लोग रेड्स कर रहे हैं। पुलिस ने मकतूल रमजान की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल करके वाक़े में मुलविस 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। सरफराज खान, लाहौर न्यूज़। रेलवे मुलाजमीन बजट में अपने मुतालबात तस्लीम कराने के लिए सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। देखते हैं जाहिद आबिद की रिपोर्ट। लाहौर प्रेस क्लब के सामने रेलवे मजदूर इत्तेहाद ने लगाया मैदान। हुकूमत के खिलाफ की खूब नारेबाजी। मुतालबा था कि तनख्वाहों में किया जाए 50% इजाफा। हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में महंगाई के तनासब से किया जाए 200% इजाफा। जब मजदूर की बारी आती है तो इस मुल्क का वजीर खजाना मजदूर के लिए 5% और 10% की बात करता है। हम इस चीज को मजम्मत करते हैं। हम ये तमाम मजदूरों को इसलिए बाहर लेकर निकले हैं कि ख्वाजा साहब सुप्रीम कोर्ट के झगड़ों से निकलो, मजदूरों के भी सोचो। एहतियाजी रेलवे मुलाजमीन ने वाज़ेह ऐलान किया कि बजट में अगर इनके मुतालबात पर ना दी गई तवज्जो तो फिर मुल्क भर में होगा एहतजाज। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। मुगलपुरा पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। खातून समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार, मनशियात बरामद। गुज्जरपुरा पुलिस की कार्रवाई। 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। शामनगर रोड पर यूसी 26 के दफ्तर में डिप्टी मेयर एजाज हफीज की जेर सदारत इजलास। इलाके के मसाइल का जायजा लिया गया। FIA का होंडा मोटरसाइकिल के जाली पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। रावी मोटर्स फैक्ट्री सील कर दी। और अलहमरा हॉल में लेजेंड क्लासिकल गुलकारों के लिए अवार्ड शो का एहतमाम। लाहौर फटाफट आपने मुलाजा की दीगर खबरें शामिल करते हैं। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। लॉर्ड मेयर एक्शन में आ गए। दिल्ली गेट के इलाके में रमजान बाजार की जगह पर फाइबर ऑप्टिक बिछाने के लिए की गई खुदाई के मकाम पर पहुंच गए। तफसीलात देखिए रज़ा ताहिर की रिपोर्ट में। दिल्ली गेट रमजान बाजार की जगह पर सेफ सिटी अथॉरिटी ने खुदाई कर दी। खुदाई कैमरे की फाइबर ऑप्टिक बिछाने के लिए की गई। लाहौर न्यूज़ पर खबर नश्र हुई तो इंतजामिया हरकत में आ गई। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद हंगामी दौरे पर दिल्ली दरवाजे पहुंचे और यहां मौजूद इंजीनियर्स पर बरहम भी हुए। लॉर्ड मेयर का कहना था कि ठेकेदार ने बर वक्त बताए बगैर काम शुरू कर दिया। शाम तक सब ठीक हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन नहीं, उनके कॉन्ट्रैक्टर को मेरा ख्याल इल्म नहीं था कि यहाँ पर ये बाजार लगने जा रहा है। उसकी लेबर ने ये सुबह आके कर दिया। शाम तक ये देखें रीफिल हो गया है और यह है कि हम
थोड़ा लेट हो जाएंगे, 5-7 घंटे या एक रात की दूरी का फ़र्क पड़ जाएगा। मेयर लाहौर ने इससे कबल बादामी बाग, बेगम कोट और गोल बाग के बाजारों का दौरा भी किया, जहां उन्होंने रमजान बाजारों के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान मलिक के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र शहर में तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। ख्वाजा मुतहसान से ओसपाक और अलबराक के सरबराहान की मुलाकात हुई है। सफाई के इंतजामात पर मौसर हिकमत अमली पर तबादला ख्याल भी किया गया। देखते हैं सलमान तारिक की ये रिपोर्ट। माह मुबारक में शहर में सफाई के बेहतर इंतजामात के लिए 90 शाहराए कायद आज़म पर सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन से ओसपाक के सरबरा मिस्टर मुहिब्बी, कंट्री हेड पाकिस्तान किनफी किरताल और GM अफजाल शाह ने मुलाकात की, जबकि दूसरी मुलाकात सरबरा अलबराक, निवाला बराक और कंट्री हेड बिन्यामीन अलबराक ने की। दोनों मुलाकातों में शहर में सफाई के आला इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों कंपनियों के आपस में ताउन के साथ साथ LWMC के साथ ताउन को मजीद मजबूत करना निहायत जरूरी है। कैमरामैन अरसलान के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। LTC ने पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट के अमले के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। इस मुहिम बारे रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी इन एक्शन पब्लिक सर्विस व्हीकल्स ऑपरेटर्स के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। LTC की इस आगाही मुहिम से शहर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दीगर अमला तरबियत हासिल करेगा। इब्तिदाई तौर पर न्याजी शहीद चौक और रेलवे स्टेशन पर आगाही कैंप लगाए गए, जिनमें गाड़ियों की मुकम्मल फिटनेस, रूट परमिट, ड्राइवर्स के PSV और कंडक्टर्स की खुश अखलाकी पर जोर दिया गया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जफर कुरैशी का कहना था कि रोड सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए ये मुहिम मुफीद साबित होगी। जो मेन पॉइंट्स हैं वैगन्स के, इनके ड्राइवर्स और फेयर कलेक्टर्स को सड़क के क़वानीन, ज़ाब्ता अखलाक और अखलाकियात पे एक मुफस्सल लेक्चर दे के हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम की भी रोड सेफ्टी और जो वैगन्स की ड्राइविंग बिहेवियर है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए। शहरियों ने लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से शुरू की गई आगाही मुहिम को मुस्बत इकदाम करार दिया। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले मजीद 1200 से जायद ज़हीन तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। 2000 तलबा की बारी आज आएगी। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में जिन्होंने किया है कमाल, इनको मिले हैं लैपटॉप के तोहफे। 2016 के सालाना इम्तहानात में मेरिट पर आने वाले 1200 से जायद तलबा और तालबात को पुरवकार तकरीब में लैपटॉप दिए गए। चीफ मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत मजीद 8021 होनहार तलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। ज़हीन तलबा मेहनत का समर मिलने पर इंतहाई खुश नजर आए। कहा, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो लैपटॉप की तो मुझे सख्त ज़रूरत थी और वो मिल भी चुका है मुझे। बाकी मैं थैंक्स कहूँगा शहबाज शरीफ की इस पॉलिसी को। काफ़ी अच्छा इन्होंने मनसूबा शुरू किया है और इंशाल्लाह ये फ्यूचर में हमारे काम आएगा। ये लैपटॉप तकसीम के आखिरी मरहले में 24 मई को मजीद 2000 से जायद तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब बर्फा करीम टावर में IT यूनिवर्सिटी की जानिब से जॉब फेयर मुनक्किद किया गया। तलबा की दिलचस्पी के लिए 25 से जायद नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। अक्सा मुख्तार रिपोर्ट के साथ। IT यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम बर्फा करीम टावर में जॉब फेयर का इनकाद BITB के चेयरमैन डॉक्टर उमर सैफ ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखने वाली 25 से जायद नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए। उमर सैफ का कहना था कि IT के शोबे में हुनरमंद नौजवानों को लाने की ज़रूरत है। तो ये हमारा पहला बैच है जी IT यूनिवर्सिटी का। आज 100 लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं। ये हमारा पहला बैच है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी शामिल हैं और IT के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी शामिल हैं। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं IT यूनिवर्सिटी में कि इनको प्रोडक्ट बनाना भी आता है, कंसीव भी करना आता है। चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर निजामुद्दीन ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स का इनकाद तलबा के लिए हौसला अफजा है।
कंपनियों के नुमाइंदगान ने भी इस जॉब फेयर को खुशाइन करार दिया। IT यूनिवर्सिटी के तलबा ने जॉब फेयर से भरपूर फायदा उठाया। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। स्कूल ऑफ एडवांस बिजनेस एंड कॉमर्स के ज़ेर इत्माम फैशन एंड टेक्सटाइल के तलबा और तालबात का थीसिस डिस्प्ले किया गया। तफसीलात अवैस वीर की रिपोर्ट में। स्कूल ऑफ एडवांस बिजनेस एंड कॉमर्स में तलबा का थीसिस डिस्प्ले हुआ। फैशन एंड टेक्सटाइल के तलबा ने अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स कॉलेज की सतह पर नुमाइश के लिए पेश किए, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में फाइनल मार्किंग के लिए भेजे जाएंगे। तलबा और तालबात ने हाथ से बनाए बैग, ज्वेलरी, कपड़े खुद से और मुख्तलिफ फन पारे नुमाइश में रखे। तलबा अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए पुरअज़म नजर आए। कहते हैं बहुत मेहनत से फाइनल प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं। काफ़ी सारी मैंने चीज़ें बनाई, इसमें से अफ्रीकन जो है हैंड स्टिचेस वाला बैग बनाया मैंने, ज्वेलरी बनाई है, कैनवस है, शूज़ है, हैंडमेड पेंट किया है। ये इसलिए किया गया हुआ सब कुछ हमारी हैंडमेड असाइनमेंट है। इसमें खुस्सा है, ज्वेलरी है, पेंटिंग्स हैं, उसके बाद जंप सूट्स हैं, ड्रेसिंग है, एवरीथिंग जो फैशन में अवेलेबल होती है हर चीज़ हमने वो दी हुई है यहाँ पे। नुमाइश देखने के लिए तलबा और तालबात और असातिज़ा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन उमर अजीम के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए तमाम यौम तकबीर के हवाले से तकरीब हुई। बच्चों ने मिली नगमों और तरानों के जरिए दुश्मन को सख्त पैगाम दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। यूनिक इंस्टीट्यूट में हुई यौम तकबीर की तकरीब। तलबा ने टैबलो, मिली नगमे और कौमी तराने पेश किए। तर्जमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा का कहना था कि पाकिस्तान ने 28 मई को 5 एटमी धमाके करके दुश्मन मुल्क का गरूर खाक में मिला दिया। तर्जमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने का क्रेडिट वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जाता है। यूरेनियम इनरिचमेंट हमारी 80 की दहाई में हुई और उनको जब डिक्लेयर किया, जब ऐलान किया और हर किस्म के प्रेशर के आगे उसका मुकाबला किया तो वो मियां नवाज शरीफ ने किया। यौम तकबीर पर हाज़रीन ने इस अज़म का इजहार किया कि वतन अजीज की सालमियत, खुद मुख्तारी और दफा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। नेमत ट्रस्ट के ज़ेर इत्माम मॉडल कॉलोनी वॉल्टन के मुस्तकीन में राशन के 500 बैग तकसीम किए गए। तफसीलात इमरान लतीफ़ की इस रिपोर्ट में। माह रमजान करीब आते ही फलाही कामों में आई तेजी। नेमत ट्रस्ट की जानिब से वॉल्टन के इलाका मॉडल कॉलोनी में राशन बांटा गया। ट्रस्ट के बानी शाहिद इकबाल ने जरूरतमंद तबके के लोगों में 500 राशन के थैले तकसीम किए। उनका कहना था कि नेमत ट्रस्ट का नजरिया ही गरीब और नादिर तबके की मदद करना है। इंशाल्लाह हमारी ये इन लोगों से भी गुजारिश है और दुआ इन लोगों के लिए कि ये राशन लेने आए हुए हैं, अल्लाह ताला इनको अगले साल राशन देने वाला बना दे और अल्लाह ताला हमारी सब मुस्लिम उम्मत को इस काबिल कर दे, हमें किसी की मोहताजी ना हो, हम लेने वालों की जगह पे देने वाले बन जाए। राशन लेने वाले शहरियों ने नेमत ट्रस्ट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जो गरीबों की मदद कर रहे हैं तो अल्लाह और इनको कामयाबी दे, अल्लाह और तौफीक दे। साढ़े गरीबों के वास्ते ना कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्होंने बहुत ज्यादा दे। रमजान से कबल शुरू होने वाला इमदाद का सिलसिला पूरा साल जारी रहे तो मुस्तकीन के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। कैमरामैन फरहान शेख के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूनियन काउंसिल 154 में सीवरेज पाइपलाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हैदर गफूर। पीएम मलिक भाई साहब के हमारे इलाके में रिकॉर्ड काम करने पर हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। गली मोहल्लों में तरक्याती कामों में तेजी। बल्दियाती नुमाइंदे आवाम को सहूलियात देने में कोशां। कोटली पीर अब्दुर्रहमान यूसी 154 में MPA मलिक वहीद ने सीवरेज पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। मलिक वहीद का इस मौके पर कहना था कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जितने वज़ीर आज़म साहब ने हमें फंड दिए हैं
वो हम अपनी यूनियन कौंसिल की सतह पर अपना जो है वार्ड वाइज लगा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 2018 से पहले जो है वो हम अब हर इलाके में हर मोहल्ले में इंशाल्लाह मसाइल जो है उनकी दलीज पर उसका हल करने के लिए। वाइस चेयरमैन चौधरी नसीम और चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नईम अलवी का कहना था कि इस इलाके का सबसे बड़ा मसला सीवरेज का था, जो कि अब हल हो गया है। MPA मलक वहीद साहब के हमारे इलाके में रिकॉर्ड काम करने पर हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। मलक वहीद साहब MPA, उनकी ज़ेरे क़यादत हम अपने इलाके में भरपूर तरीके से तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं और उन्हें मुकम्मल भी कर रहे हैं। अहले इलाका सीवरेज का मसला हल होने पर इंतहाई खुश दिखाई दिए। कैमरामैन शहबाज भट्टी के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मज़ाक की दुनिया में मुनफरिद मकाम रखने वाले अजीम फिल्म स्टार रंगीला को अपने मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए, लेकिन वो आज भी अपने परिस्तारों के दिलों में जिंदा है। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से ताहिर बुखारी। कॉमेडी के जुदागाना अंदाज से फिल्म बिनों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले फिल्मी अदाकार रंगीला की बरसी आज मनाई जा रही है। मैं 10-12 दिन से पहले तैयार नहीं हो सकता दादा जान। फरजान जमूरा, हमें बच्चे जमूरा के मुंह से बगावत की बुआ रही है। बगावत की नहीं दादा हुजूर, मोहब्बत की खुशबू आ रही है। मज़ाहिया शक्ल सूरत वाले इस फनकार का असल नाम सईद खान था। इन दोनों की शादी होगी और जरूर होगी। और खुश की ग्रैंडफादर, जिंदगी पहली बार स्वाब का काम की। अल्लाह तेरी खंग दूर करे। रंगीला ने फिल्मी सनत के तमाम शोबों में तबाह आजमाई की और 4 दहाइयों तक फिल्मी शायकीन को अपने फन से महजूज किया। पहली मुलाकात में चेहरा नहीं दिखा सकती, आप इसे दूसरी मुलाकात समझिए। ये बात है। जी हाँ। तो फिर आंखें बंद कीजिए। अच्छा, अब आंखें खोलो। खोलिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अच्छे हैं आप? उनकी मशहूर फिल्मों में दिल और दुनिया, कुबड़ा आशिक, रंगीला, औरत राज, ईमानदार और दीगर शामिल हैं। मैं ते मारांगा, ओ मैं ते मारांगा दौलती संसार नू, इथे लोकी तरस देने प्यार नू। रंगीला की बेटी फरा दीबा कहती हैं कि वो अजीम बाप और लेजेंड फनकार थे। बहुत प्यार करने वाले, छोटी छोटी बात पर हमारे छोटे छोटे दुख, हमें कोई यानी कि वो हल्की सी चोट लग जाती थी तो कुछ सुई भी हमें चुभ जाती थी तो वो रोना शुरू कर देते थे। मज़ाहिया तारीख रंगीला के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी। वो 24 मई 2005 को आलम जावदानी को सुधार गए। 4 दहाइयों तक फिल्मी सनत पर राज करने वाले रंगीला का नाम लबों पर आते ही मुस्कुराहटें बिखरने लगती हैं। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ ताहिर बुखारी, लाहौर न्यूज़। मुल्क में रवादारी के फ़रोग़ की जितनी ज़रूरत आज है शायद पहले कभी न थी। इस हवाले से पंजाबी कॉम्प्लेक्स में रवादारी तहरीक के यौम तासीस की तकरीब सजाई गई। रिपोर्ट कर रही हैं नताशा रहमान। रवादारी तहरीक के यौम तासीस के मौका पर तमाम तबकात में इत्तेहाद, अमन और बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ देने का एहसास उजागर किया गया। केक भी काटा गया। मेहमान खुसूसी वलीद इकबाल का कहना था कि मुल्क से झूठ, नफरत, इंतशार के खात्मे और रवादारी के फ़रोग़ की ज़रूरत है। हमें अपने निज़ाम से, अपने निसाब से, अपनी तालीमात से और अपने मैदान अमल से नफरत और अदब बर्दाश्त को निकालने की ज़रूरत है और अखुवत, मोहब्बत, रवादारी और बाहमी बर्दाश्त को डालने। कराची के थिएटर की टीम ने रवादारी के मौजू पर एक ड्रामा भी पेश किया। तलबा तालिबात ने टैबलो पेश करके चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया और सिंध से आई फनकारा ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। मारूफ ढोलची रेशमा ने ढोल बजाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी।
रवादारी के अनवान पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तुलबात ने तकारीर की। अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने वालों को इनामात से नवाजा गया। रवादारी यौम तहरीक तहसीस के मौका पर जहां चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया गया, वहीं लोगों को इत्तेहाद से रहने का पैगाम भी दिया गया। कैमरामैन शुजात रसूल के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। जनूबी अफ्रीका में पाए जाने वाला जानवर ज़राफ़ा कभी लाहौर चिड़ियाघर की भी रौनक हुआ करता था, लेकिन 2015 में खाली होने वाला इसका मस्कन आज भी उसे याद करता है। सुहेल कैसर रिपोर्ट के साथ। हिरन की तरह मटियाला रंग और बदन पर स्याह धब्बे लिए हुए ज़राफ़ा अपनी लंबी गर्दन के बाइस हर जगह ही बहुत नुमाया दिखाई देता है। जवानी में तो इसका कद 18 फुट तक पहुंच जाता है। लाहौर चिड़ियाघर के लिए भी 10 साल कबल जनूबी अफ्रीका से 2 मादा और एक नर ज़राफ़ा मंगवाए गए थे, लेकिन एक मादा उसी साल जबकि दूसरी 2014 में हलाक हो गयी, जिसके बाद नर ज़राफ़ा यहाँ यको तनहा रह गया। 2 एक्सीडेंटल डेथ थी और एक को कैंसर था, वो एक्सपायर हो गया और उसका इनक्लोजर भी खाली है। ऑलरेडी डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स खालिद अयाज खान की हिदायत पे हमने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया, जिसका टेन्योर जो है 2016-17 से 17-18 के दरमियान है। ये ज़राफ़ा ज्यादा देर तन्हाई की जिंदगी ना गुजार सका और 2015 में ये भी मर गया, जिसकी हलाकत का बाइस दिल का दौरा बताई गई थी। तब से लेकर अब तक लाहौर चिड़ियाघर में ज़राफ़े का मस्कन आज भी भाएं भाएं कर रहा है। हमने कुछ एनिमल्स इस साल में परचेज़ करने थे, कुछ एनिमल हमने नेक्स्ट ईयर में परचेज़ करने थे, और जो हमारी नेक्स्ट ईयर की परचेज़ में है उसमें ऑलरेडी हमने फ़ंड एलोकेट किए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रोसेस अगर स्मूथ चलता रहा तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर में ये ट्रायो ज़राफ़े का परचेज़ कर लेंगे। चिड़ियाघर इंतजामिया की कोशिशें मुखलिसाना ही सही, लेकिन इनके नताइज सामने आने में ताखीर से बहुत सवालात भी पैदा हो रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जुल्कन राना, लाहौर न्यूज़। खबरें रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।